हमारी जो सोच है ये दिस इज नॉट फॉर जस्ट हिमाचल प्रदेश, ये पूरे देश के लिए है। जहाँ भी अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कांग्रेस जिन जिन स्टेट्स में जा रही है, जैसे गुजरात के अंदर जा रही है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जा रही है, जिन स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी है, चाहे छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है, और एक स्टेट जहाँ हम जॉइंट हैं झारखंड, वहाँ जो है ओपीएस जो है वो लागू कर दिया गया है। और कांग्रेस का ये नीतिगत फैसला है। 10 गारंटियों के अंदर पहली गारंटी जो कांग्रेस ने दी है वो ये है कि आते ही जो पहली कैबिनेट है जीतने के बाद, जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट के अंदर जो पहला फैसला होगा वो ये होगा कि ओपीएस को जो है लागू किया जाएगा। और इसका प्रमाण पहले ही 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स के अंदर हम दे चुके हैं। और बाकी आपके साथ हम यहाँ आज बैठे हैं और आपकी सपोर्ट में बैठे हैं और आपको आश्वासन देने आए हैं, आपको भरोसा देने आए हैं। मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके समर्थन के लिए आज हम यहाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज यहाँ समर्थन में जो है खड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं और मैं आपके संज्ञान में भी ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ये नीतिगत जो है फैसला लिया गया है कि पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहाँ भी अब कांग्रेस की सरकारें आएंगी, जो ओपीएस जो है वो आते ही जो है लागू किया जाएगा। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो है वो तो बनाया ही है, लेकिन घोषणा पत्र के साथ कांग्रेस ने एक 10 गारंटियां जो है कांग्रेस ने एक अनाउंस की हैं। और वो जो 10 गारंटियां हैं उसमें जो पहली गारंटी ये है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी सरकार बनने के बाद, उस फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो पहला जो कैबिनेट के अंदर जो फैसला होगा वो फैसला ये होगा कि ओपीएस को जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है दोबारा से जो है वो लागू किया जाएगा। और उसके बाद जो बाकी गारंटियां हैं उस पर जो है कार्य किया जाएगा। लेकिन जो पहली गारंटी है नंबर 1 पे जो है वो है ओपीएस को दोबारा लागू करना। बाकी उनके समर्थन में जो है कर्मचारियों के समर्थन में हम खड़े हैं। और नीतिगत तौर पे जो कांग्रेस पार्टी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला लिया है। अब जहाँ भी इलेक्शनें होने जा रही हैं, जिन जिन राज्यों में पहली गारंटी जो है, 10 गारंटियों में पहली गारंटी जो है वो है ओपीएस को लागू करेंगे। और मैं सारे कर्मचारी जो मेरे भाई बहन यहाँ आज अनशन पे जो है आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्रमिक हड़ताल पे जो आप यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस जो है आपके समर्थन में जो है खड़ी है। और आप लोग सब साथ दो, और जो पहली कैबिनेट होगी उसके अंदर जो है आपके हक के लिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है पहला नीतिगत फैसला जो फर्स्ट कैबिनेट का होगा वो ओपीएस को लागू करना ही होगा। सर, मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने अभिवादन में कहा कि जिन राज्यों में ओपीएस बहाली की घोषणा की है वहाँ पे पूर्ण तरीके से अभी तक किस्तें कटना शुरू नहीं हुई, जो जीपीएफ कटना शुरू नहीं हुआ, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो जी, बात ऐसी है क्योंकि अब ओपीएस जब दोबारा से शुरू होगा, नए सिरे से शुरू होगा, तो डेफिनेटली जो पैटर्न राजस्थान फॉलो कर रहा है या जो पैटर्न छत्तीसगढ़ लागू कर रहा है, शुरुआत में तो हम उसी पैटर्न को जो है लागू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हालात बनेंगे, उसी हिसाब से जो नीतिगत तौर पर। लेकिन एक चीज जो पिछले कई सालों से बंद कर दी गई थी, उसको चालू तो कर रहे हैं, कम से कम। वो कहां से कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आज जो ये फैसला हुआ है, ये कोई
हवा में बोली हुई चीजें नहीं है। इसके अंदर जो कांग्रेस का जो उच्च कोटि का जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं, उन्होंने सलाह मशवरा करके और कैसे बजट का प्रावधान किया जाएगा, कहाँ से धन आएगा, कहाँ से ये जो पैसा है ये मुहैया कराया जाएगा, इन सारी चीज़ों पर ध्यानपूर्वक सोच कर जो कांग्रेस ने ये पहली गारंटी दी है। इतनी बड़ी पार्टियां, जो इतनी पुरानी पार्टी है, ऐसे कोई हवाई बातें थोड़ी होती हैं। मैं आप लोगों के संज्ञान में ये लाना चाहूँगा, हम तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर हैं, लेकिन जो फाइनेंसेस की बात है इसमें प्रॉपर प्रोफेशनल पीपल जो हैं, ये डिस्कशंस होती हैं, हाउ दे गोइंग टू डू इट। बाकी और कोई अगर पत्रकार बस सर भाजपा का आरोप है कि पुरानी पेंशन योजना को बंद करने वाली कांग्रेस ही थी, बंद करने वाली सरकार कभी पुरानी पेंशन को दोबारा लागू नहीं करेगी। ये बिल्कुल झूठ है। अगर वो बोल रहे हैं कि बंद करने वाली जो सरकार है उसको दोबारा लागू नहीं करेगी, तो पहली बात तो है कि कांग्रेस ने कभी बंद नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो है ये बंद हुई थी, पहली बात। और जहाँ दोबारा लागू करने वाली ये बात कह रहे हैं, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर लागू होगी, छत्तीसगढ़ के अंदर लागू होगी, तो फिर आगे बात करने का औचित्य क्या रह गया कि कहाँ से कहाँ लागू करेंगे। 2 स्टेट्स के अंदर लागू कर दी और एक जो स्टेट है जहाँ ज्वाइंट सरकार है वहाँ भी लागू कर दी है। और वेस्ट बंगाल के अंदर कभी बंद ही नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है, अगर वेस्ट बंगाल के अंदर चल सकती है, वो भी हिंदुस्तान की एक स्टेट है, अगर वहां चल सकती है तो यहाँ क्यों नहीं चल सकती। ये तो सारी बातें बोलने की बातें हैं। धन्यवाद।